कहाँ तक कराया था, क्या बता रहा है अक्षत? सर वो डोमेन और रेंज अलग चेंज कर करके अपन उनको ऑन टू इनटू और वन ऑन वन मैनी ऑन वन बता रहे थे। हाँ 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 हाँ, उसमें क्वेश्चन कराए थे, है ना? ये कराया था मैं शायद, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, लास्ट वाला, आर से आर, यही था ना बोलो बच्चों? हाँ सर। यस। तो एक अपन ने इसका मैपिंग से निकाला था और एक अपन ने किससे निकाला था, इसका ग्राफ से। ग्राफिक। अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनाया था, बोलो बच्चों। डोमेन क्या था इसका? आर। आर। और रेंज क्या थी इसकी? आर। आर। और कोडोमेन क्या है इसका? आर। आर। अब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑन टू। ऑन टू। अच्छा, मैंने तो आपको टोटल कितने मेथड करा दिए बताओ? दो, दो बता मैपिंग और दिए, ग्राफिकल। मैपिंग और ग्राफिकल। हमने एक मेथड पढ़ा, मेथड दो पढ़ लिए। नंबर एक मैपिंग, नंबर दो ग्राफिकल। एक मेथड और कराता हूं। कई ऐसे आएंगे जिनके हमसे ग्राफ नहीं बनेंगे, मान लो, है ना, तो भी हम उनको कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 3 डालो। देखो बच्चों, स्टार्ट करें मेथड नंबर 3। यस सर। हाँ, आज के क्लास लगने की संभावना इसलिए कम थी कि हमारे पड़ोस में डैक बज रहा था, मंदिर है एक, तो बहुत से डैक बचा रहा था, तो बंद हो गया, इसलिए मैंने कहा था देख लेंगे। देखो बच्चों, एक मेथड और, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा मेथड है। सर वीडियो बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं है। ब्लर आ रही है सर। क्लियर नहीं है, ब्लर आ रही है। सर आ रही है। अब अभी ब्लर आ रही है। पहले से सही है। सही है पर नहीं ब्लर आ सर, रही है। ब्लर है। अब चेंज करूं क्या नेटवर्क? रुक एक मिनट, रुक। कर देना। हाँ, देखो ये x1 लिखा और ये x2 लिखा है। अब मैंने इस पे वैल्यू निकाली, ये fx1, x1 डाल के वैल्यू निकाली fx1, और एक ही वैल्यू निकाली fx2। अगर मान लो ये x1 और x2 इक्वल है, fx1 और fx2 इक्वल है, तो बताओ ये कैसा होगा, 1 to 1 है मैनी टू 1? बोलो बच्चों। मैनी टू वन। मैनी टू 1। भाई एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा कम समझ में आया। अगर मान लो ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर, इसमें हमने एक डाल दिया तो कितना आएगा बताओ? एक आएगा। और माइनस एक डाला तो कितना आया? तो भी एक। अब ये बताओ 1 और -1 किससे कनेक्ट हुआ? बोलो बच्चों। 1 से। 1 से। तो ये कैसा बताओ, 1 to 1 है मैनी टू 1 है? मैनी टू वन। सर वीडियो ब्लर मैनी टू 1। सर आ रहा है बहुत ज्यादा। ये x1 लिखा और x2 लिखा है। इस x1 और x2 पे वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, fx1 और fx2। अगर मान लो किसी तरह से x1 और x2 दोनों इक्वल हो गए तो बोलो बताओ, तो ये जो ऐसा था ये बंद नहीं हो जाएगा, 1 to 1 नहीं हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा सर। हाँ, तो अपन क्या करने वाले हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे आसान सेट तरीका। में तो रिपीटेशन नहीं होता ना? सेट नहीं चल रहा बेटा, फंक्शन चल रहा है। तो पर सर अगर एक तो किसी सेट तरह ही है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी समझने की कोशिश करो। ये x और x2 अपने अलग अलग वैल्यू ली, ये कहां से ले ली? ये तो डोमेन होती है ना। तो डोमेन में तो आपके पास मान लो -1 और 1 होता ही नहीं होता ऐसे। हाँ सर, पर आप बोल रहे हो एक है मतलब 1 1 है। अब आप देखो सर, इसका यही तो समझा रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम हो गई, x1 और x2 सेम आ गए, तो बताओ ये लाइन 2 बनेगी, 1 बनेगी? एक ही बनेगी। और 1 बन गई तो बताओ 1 to 1 होगा, मैनी टू 1 होगा? 1 to 1। नोट कर लो इसको, अब यूज करना सिखाऊंगा इसको मैं। इस मेथड का नाम क्या है? इस मेथड का नाम fx1 fx2 मेथड कहलाता है। fx1 fx2 मेथड। ये उनके लिए है जिनको ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, वो बच्चे जिनको ऐसा लगे मुझे ग्राफ में दिक्कत आती है या कम समझ में आता है, उनके लिए। तो मैपिंग के बाद दूसरे नंबर पे ये मेथड आता है जो इजी पड़ता है।
हटा दूं? लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी गलती करके आते हैं बच्चे। हाँ, गलती क्या होगी बताऊंगा अभी आपको। आप जल्दीबाजी में गलती मत कर देना बस। देखो बच्चों, ऐसे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये r से r। बोलो डोमेन कितना है इसका? और आर आर r। r है डोमेन, है ना। अब डोमेन r है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे अपन 1 to 1 निकालने की कलाकारी सीख रहे हैं। फिर ऑन टू निकालने के मेथड समझा दूंगा। फिर अपन 3 मेथड सीख जाएंगे, जिस मेथड से आपको इजी लगे पेपर में करिए आएगा। अपन ने लिख दिया लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये मैंने लेट कर लिया। तो बताओ fx1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3 2x1 प्लस 3 और fx2 की वैल्यू होगी 2x2 प्लस 3। अब इस 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट जाएगा। बताओ x1 की वैल्यू किसके इक्वल आई? x2 x2 इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 है नहीं है? बताओ। यस है सर। सर। यस सर। अब बता किंजल, समझ में आया नहीं आया? हाँ आ गया सर। बस इतना सा है, नोट कर लो। अब आपको सर इसमें गलती क्या होगी? गलती बताऊंगा कैसे ऐसे गलती कर सकते हो। थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा, भटक गया तो गलत कर आओगे। ग्राफिकली कभी गलती नहीं होती, ग्राफ में तो देखते आंसर आता है। हटा दूं? सर इसमें ऑन टू इनटू कैसे निकालेंगे? क्या चेक कर रहे हैं अभी? 1 to 1। 1 to 1 ऑन टू इनटू के लिए अपन दूसरा मेथड पढ़ेंगे ना। अभी दो मेथड तो पढ़ चुके हैं, एक और पढ़ेंगे। हटा दो इसको। देखो बच्चों, अब ये लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर। चलो लेट करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू x2 स्क्वायर के इक्वल। अब जरा बताओ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 0 हो गया। x1 प्लस x2 और एक x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू एक तो माइनस x2 आई और एक x1 की वैल्यू x2 आई। बताओ यहाँ से कितनी वैल्यू आई आपके x की? बोलो बच्चों। 2 वैल्यू आई। और 2 वैल्यू आई तो क्या बना? 1 to 1 मैनी टू 1। Many to सर Many उसका to डायरेक्ट one. वहीं पे स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्या? स्क्वायर रूट थोड़ी लेते हैं। अच्छा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, 2 आएगी? बताओ। अच्छा ये बता इसके कितने रूट आएंगे? हाँ सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, ये वाला दो कॉन्सेप्ट बता दो। बेटा दो पावर की इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे नहीं आएंगे? एक x माइनस 2 और हाँ एक x सर। प्लस 2। और आपने ऐसे ले लिया और गलती से प्लस माइनस नहीं लगाया तो फंस जाओगे। अब ये प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। बात समझ में आई ना? और सर अगर इसे या तो 4 प्लस होता माइनस और लगाना। उसका स्क्वायर रूट तो 2 ही आता है। नहीं आप गलत कर रहे हो ना। ये आपने तो स्क्वायर रूट नहीं इसका लिया, इसका आगे प्लस माइनस लगाओगे नहीं लगाओगे? बताओ। अब आपको सर प्लस माइनस क्यों लगाऊं? मुझे बताओ कितने पावर की इक्वेशन है ये? 2 की। सर अगर जैसे 4 होता, सिर्फ 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 आएगा या प्लस माइनस 2 आएगा? 4 का देखो ये 4 है, सिंपल 4 है तो ये एक वैल्यू है। वैल्यू का स्क्वायर रूट तो एक ही आएगा। अगर आप मुझसे 16 की वैल्यू निकलवाओगे तो मैं क्या लिखूंगा? 4 ही लिखूंगा। लेकिन आप मुझे क्वाड्रेटिक सोल्व करवाओगे। अच्छा बताओ ये लिखा है, तेरी बात को भी बताता हूँ। ये बता इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 3। अब अपने आप समझ में आ गया होगा। सही है ना? है नहीं है? और मैं ऐसे पूछूं आपसे 27 की। सर ऐसे अरे ऐसे बेटा इसमें x की पावर 3 है तो इसके भी 3 आने चाहिए उस हिसाब से। तो बिल्कुल 3 रूट आएंगे, मैंने कब मना करी? इसके 3 रूट आएंगे, इसके 3 रूट आएंगे, इसके 2 रूट आएंगे और इसकी तो एक वैल्यू आएगी सिंपल। अच्छा बताइए इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या केवल वैल्यू है? वैल्यू है सर, ये तो समझ आ गया। पर x क्यूब की फिर 27 है, उसकी सिर्फ 3 क्यों आ रही है? 3 रूट आएंगे ना उसके। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रूट निकाल के दिखाऊं क्या? हाँ सर। अरे जब बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, कितने जितने पावर की इक्वेशन होती है उसके रूट होते नहीं होते? बताओ। हाँ ये सर। 20 ये हो गया 3 की पावर 3। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बताओ। a क्यूब माइनस b क्यूब। b क्यूब तो a स्क्वायर प्लस b माइनस के प्लस के 6। ये बनेगा ना बनेगा? अब बताओ इसके कितने रूट आएंगे इस वाले के? 2 और इसका एक रूट है तो टोटल रूट कितना है? बताओ। 3 और 3 आने का कारण क्या था? बताओ कितने पावर की थी ये? 3 पावर। सर जो आपने ऊपर लिख रखा बस है x क्यूब इक्वल टू 27 तो इसके 3 ही आएंगे ना रूट? तो
बिल्कुल आएंगे, कंफ्यूजन किस बात का है? 3 पावर के 3 रूट आएंगे, तो निकाल के दिखाऊं 3 तो रूट सर आएंगे। आपने तभी कहा था कि सही बोला है तूने, अरे जब मैंने केवल 3 आप खुद बोला ही था ना। आपने आपने ऐसे बोला सर इसकी वैल्यू तो 3 आएगी, यही समझा रहा हूँ। ये तो एक वैल्यू है। हाँ सर, ये तो आप दो पता चीज है। गलत समझ, अगर ये लिखा है तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी बता, प्लस माइनस 2 एक मत ही बोल आएगी, देना, 2 आएगी इसकी बस। 1 ही आएगी। और अगर ऐसे लिखा है, अब कंफ्यूजन दूर हो गया। अब ये इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 2। अब समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आपने। अब ये कितने पावर की बताओ, तो इसके 2 रूट आएंगे नहीं आएंगे? हाँ सर। तो 2 रूट निकालने के लिए मैंने फैक्टर निकाला। अब बता यहाँ से कितनी वैल्यू खुली? 2 खुली ना। यस सर। अभी 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, बताओ। मैनी टू 1। मैनी टू 1। अब इसको अपन पुराने 2 मेथड से और कर सकते थे, पुराने 2 मेथड से निकाल लो। बताओ, पुराना 2 मेथड कहता है कि इसके अंदर वैल्यू डाल लो 0 1 -2 3 4, ऐसे कुछ वैल्यू डालो, -1 -2। अब बताओ 0 क्या देगा? 0 देगा। 1 क्या देगा? 1 देगा। और -1 क्या देगा? वो भी 1 देगा। 2 क्या देगा? 4 देगा। और -2 क्या देगा? वो भी 4 देगा। बताओ 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? बोल मैनी किंजल, टू 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? मैनी टू 1। ग्राफिकली चले तो ये इसकी डोमेन आ रहे, तो ग्राफ डोमेन में बनेगा। अब बताओ 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? कितनी बार काटा इसने? 2 बार मैनी टू 1। मैनी टू 1 2 बार। तो तीनों मेथड से समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लो इसको। तीनों मेथड समझा रहा हूं मैं तो आपको, जिस भी मेथड से कर सके उससे कर ले। सबसे आसान मेथड तो ये पड़ता है। हाँ कोमल बोल। यस सर। आया नहीं आया? आ गया सर। हटा दो इसको। यस सर। अब देखो बच्चों, इसमें कलाकारी देखना, बच्चे क्या गलती करके आते हैं बताऊंगा। बहुत कम बच्चे पकड़ पाएंगे। ये लिखा मैंने fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये लिखा मैंने r प्लस से r प्लस। अबे फिर पूछेंगे बताओ ये 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? तो बच्चे यही मेथड यूज करते हैं, fx1 इजिकल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इजिकल टू x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 और 1 x1 to 1 है प्लस सर। x2। हाँ, तो बहुत कम बच्चे पकड़ पाएंगे, मैंने आपसे ये बोला था। बताओ पॉजिटिव 1 to 1 है, लेंगे। मैनी टू 1 है? सर पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव लेंगे 1 क्योंकि to इसका 1 डोमेन क्या है बताओ? R डोमेन क्या है? प्लस आर, तो केवल ये वाला लेंगे, फॉल्स हो गया। अब बताओ x1 की वैल्यू किसके इक्वल आई? x2 के इक्वल। x2 के इक्वल आई, तो 1 to 1 निकला, मैनी टू 1। अब आपको समझ में आ गया पेपर में बच्चे क्या है इसका ध्यान नहीं देते। मैंने आपको बताया सारा खेल 1 to 1 और 1 to में किसका होता है? डोमेन का। अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊं तो बताओ मेरे को ग्राफ कहां से बनाना है, सोच के बताओ। क्या नेगेटिव साइड बनाना है, नहीं बनाना? 0 से। प्लस से, नो सर। 0 के ऊपर। 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। हाँ, तो ये ग्राफ बना दिया। ये इधर साइड का ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि इसका डोमेन नेगेटिव नहीं है, डोमेन हमेशा इसकी प्लस की वैल्यू है। अब जरा बताओ 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? 1 to 1। 1 to 1। अगर एक बच्चे ने सर इस तरह समझा दो तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देख लो। नेगेटिव वैल्यू तो रखोगे नहीं, 0 भी नहीं रखोगे। 1 पे 1 देगा, 2 पे 4 देगा, 3 पे क्या देगा? 9 देगा, 4 पे 16 देगा। बोलो बच्चों 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? 1 to 1। 1 to 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा हर मेथड से, हाँ या ना? यस सर। नोट कर लो। हो गया सर। हटा दो। लिखो क्वेश्चन, लिखो fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर n से n। बोलो बच्चों निकालो, n से n। 1 on 1। अपन इसको परसों भी करा था, 1 to 1। उस समय मैंने आपको ग्राफ से, हाँ ग्राफ से कराया था। अगर याद हो ग्राफ से कैसे करा था बताओ? ऐसे करा था, 1 पे तो 1 पे 1 आया था,
2 पे 4 आया था, 3 पे 9 आया था, तो बताओ 1 to 1 है मैनी टू 1 है? 1 to 1 1 to 1। इस मेथड से करें तो x1 इजिकल टू x2 आएगा और एक x1 इजिकल टू माइनस x2 आएगा। क्या ये डोमेन को बिलोंग्स कर रहा है? No, No, sir. no sir नहीं हो रहा, तो 1 to 1। ध्यान रखिए इस मेथड को जब भी काम ले तो इस पे ध्यान रखना, डोमेन पे। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। yes Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। अब उस दिन भी एक बच्चे ने कहा सर मुझे तो क्यूब का ग्राफ ही नहीं आता, किंजल ने कहा था। अब ये वाला मेथड आप काम लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्स क्यूब आर से आर निकाले बच्चों, बोलो। 1 to 1 fx1 इजिकल टू fx2। हाँ, जिसको ग्राफ आता है वो तो तुरंत बोलेगा, जिसको भी थोड़ा बहुत ग्राफ आता है वो तो बिना दिमाग लगाए बोलेगा सर ये तो 1 to 1 है, राइट। अब एक बच्चा कहता सर मुझे ग्राफ नहीं आता, तो उनके लिए करवा रहा हूं मैं। तो x2 का क्यूब x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, अपनी स्टाइल चेंज नहीं होगी, हमेशा वही स्टाइल रहेगी। x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस के x1 x2। अब जरा गौर से देखना, ये हुआ x1 इजिकल टू x2। आपको सर इसकी दो वैल्यू आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू कैसी आएंगी बताओ? इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा, तो इसकी दोनों वैल्यू कैसे आएगी? रियल या इमेजिनरी? imaginary इमेजिनरी। इमेजिनरी। इसका मतलब ये तो लेना ही नहीं, केवल एक ही वैल्यू खुली, कौन सी बताओ? x1 equals to x तो अब ये 1 to 1 है मैनी टू 1 है? 1 to 1 नोट कर लो। मेरी तरफ से तो खूब पढ़ो भाइयों, और आईटी वाली क्लास में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाऊंगा। ये तो बेसिक करा रहा हूँ मैं, इसलिए आईटी वाले बच्चों को रोक दिया था कि पहले बेसिक में सीख लो आप, फिर वहां ले जाऊंगा मैं डिटेल में। हटा दूं? हाँ सर क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता सारा, बहुत झगड़ा हो जाता है पढ़ाने में। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऐसे लिखो fx इजिकल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 3, r माइनस 3 से r। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? सर नीचे 0 बन ये ऐसा क्यों जाएगा लिखा? Sir, denominator 0 हो जाएगा. हाँ, तो वो वैल्यू हटा देते थे, ये समझ में आया। अब उसने पूछा 1 to 1 मैनी टू 1। अब एक बच्चा ने ग्राफ तो मुझे आता नहीं, या तो मैपिंग से करो डाल डाल के, नहीं तो ये वाला मेथड लगाओ, लेट fx1 इजिकल टू fx2। तो 2x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 इजिकल टू 2x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना है बताओ? ये हो गया 2x1 x2, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x1, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का x2 माइनस का 3 इजिकल टू, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 x2, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x1, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x2 और माइनस का 3। ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। बताओ ये कितना आएगा? इधर आके देखो बच्चों कितना है, माइनस का 7x1, इसको इधर भेज दो, बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 7x2। तो x1 की वैल्यू किसके को लाई? क्या निकला बताओ? 1 to 1 1 to 1। नोट कर लो। हो गया सर हो गया सबको? चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। R से R, R प्लस से R, R माइनस 2 से R, R माइनस माइनस 2 से R, R 2 से x1 लिखा R। है हमने निकालो बच्चों। हाँ X है, निकालो बच्चों।
सर मेरा इशू आ रहा है सर, मैं सर रीजॉइन कर लूं क्या एक बार? हाँ कर ले कर ले। सडन। शाबाश। डन सर। वेरी गुड। डन सर डन। हाँ वेरी गुड। बोलो बच्चों फर्स्ट क्या आया? ये मैनी टू वन। मैनी टू वन। मैनी टू वन। ग्राफिकली समझाऊं या? ग्राफिकली तो आप ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। और ये मैनी टू बनाएगा आपको। सर ये ग्राफ कैसे बनाया? तो ये ग्राफ तो आपको बनाने भी सिखाऊंगा मैं एरिया वाले चैप्टर में, तब भी सीखने पड़ेंगे अपन को, ग्राफ से छोड़ना नहीं है। ये कैसा है बताओ? 1 2 1। 1 to 1। 1 to 1। और ये कैसा है बताओ? 1 to 1। 1 2 1। 1 to 1। ये कैसा है बताओ? 1 to 1। और आपको अब आपको समझ में आ गया होगा, ये भी 1 to 1 है। तो 1 to 1 क्लियर हो गया। 1 to 1 के लिए कितने मेथड सीख लिया अपन ने? 3। 3। कौन कौन से? कौन कौन से? मैपिंग ग्राफ। मैपिंग, ग्राफिकल। और हाँ देखो पिछले साल तक तो ये भी झगड़ा था कि सर कौन सा करें, अब तो ये भी झगड़ा नहीं है, किसी से भी करियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, टिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव को शीट बना के मैं आपको दे दूंगा एक। 1 to 1 मैनी एरिया टू 1। वाला चैप्टर वो टर्म 1 में ही है, टर्म 2 में है? टर्म 2 में आएगा वो, टर्म 1 में नहीं है। लेकिन अगर पेपर एक महीना भी डिले होता है तब तक अपन करा चुके होंगे इसको इंटीग्रेशन के बाद। नेक्स्ट टर्म 1 से पहले पहले शायद कवरिंग करा दूंगा शायद, देखो इसलिए कह रहा हूँ, उससे आपको और फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया ऑन टू। अब इसने पूछा कि सर ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू चेक करने का तरीका एक बार और सुनो, एक नया। देखो बच्चों अगर आपको याद हो, ये एक्स था और ये वाई था, ये ए था और ये बी था, ऐसे लिख लो, ये ए और ये बी। तो आपको मालूम होगा इसको अपन क्या बोलते थे बताओ? डोमेन। और ये क्या थी? रेंज। और ये फंक्शन था एफ एक्स। और पुरानी बात करें तो अगर ये ऐसे चलाते तो बताओ उसको क्या बोलते थे? इनवर्स। इनवर्स, एफ इनवर्स। ये क्या होती थी बताओ? डोमेन। डोमेन। और ये जो बाहर था क्या था? रेंज। ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, लेकिन रिवाइज करा देता हूं। तो अपन को एक बात समझ में आई, जो इस फंक्शन की क्या है रेंज है, वो उस फंक्शन की डोमेन। डोमेन होगी। ये दोबारा याद दिलाता हूं, अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पढ़ा था, एक बार नोट कर लो।
हटा दूं? हो गया सर। हाँ, देखो कैसे पढ़ा था अपन ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे सीखा था। अगर आपको याद हो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, मैंने ऐसे ही बताया था। बताओ इसमें π/2 डालो, बताओ कितनी वैल्यू आएगी? साइन π/2 कितना होता है बच्चों? 1 1 1। तो इसका मतलब π/2 किससे कनेक्ट हुआ बताओ? 1 1 से। अगर आपको याद हो कि हम ऐसे लिखे साइन इनवर्स एक्स, तो ये फिर वाई। हाँ, अब इसमें 1 डालो, बताओ क्या वैल्यू निकाल के देगा? π/2। π/2 इसका मतलब मैं इसमें 1 डालूंगा तो मेरे को क्या निकाल के देगा बाहर, बताओ ये। π/2 तो अगर आपको याद हो तो ये इसका क्या है, ये जो वैल्यू थी π/2, ये क्या था बताओ इसका? डोमेन डोमेन और ये क्या था इसका? रेंज रेंज और ये क्या बना इस फंक्शन का? डोमेन डोमेन और ये क्या बना इसका? रेंज रेंज। याद आ गया होगा तो अच्छी तरह से। तो इसका मतलब जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इस फंक्शन का रेंज क्या होता है बताओ? रेंज रेंज। तो लिख लो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन will be range of given function. Domain of inverse function will be range of given function. Domain of inverse function will be range of given function. लिख दिया? हटा दूं? यस देखो अब हम कैसे निकालेंगे इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें, ये अपने थोड़ा थोड़ा आइडिया पहली वालों में, लेकिन दोबारा समझा देता हूं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर इस एफ को इधर भेज दे तो बताओ क्या बोलते हैं? एफ इनवर्स वाई एफ इनवर्स वाई। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन कई बच्चे कहते सर हमने 11th में देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब फिर सीख लो। और मैंने थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था, नहीं पढ़ा, फिर सीख लो, तीसरी बार सीख लो। किसी भी तरह से फंक्शन से एक्स बाहर निकाल दो तो जो फंक्शन बचेगा, बताओ कौन सा फंक्शन बचेगा? बोलो बच्चों। इनवर्स 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 फंक्शन बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे लिख के दिया 2x + 1। क्या लिख के दिया? 2x + 1। और मैंने आपसे कहा इसका इनवर्स निकाल दो। अब इस 2x + 1 को हम किसके इक्वल ले लें बताओ? y के। और इसमें से x निकालना है, तो 2x = y - 1। x की वैल्यू बताओ कितनी आई बच्चों? y -1/2 y - 1/2। अब इसका मतलब मेरे पास f इनवर्स y की वैल्यू कितनी आई बताओ? y - 1/2। अब मैं इसका डोमेन निकालूंगा, बताओ इसका डोमेन कितना आएगा? R आपको सर इसका डोमेन तो r आएगा, r आएगा, है ना? अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं r से r, बोलो बच्चों ये डोमेन निकला इसका, तो रेंज कितने, इस फंक्शन की रेंज क्या आई? पापा ने कहा था डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन r इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो बताओ बच्चों रेंज ऑफ फंक्शन कितनी आई? r r। तो फंक्शन की रेंज आई मेरे पास r। और कोडोमेन कितना दे रखा है बताओ? कोडोमेन r r। और ये दोनों इक्वल आ गई तो क्या बोलेंगे इसको बताओ? onto ऑन टू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बोल कोमल। कोमल ने कहा था ऑन टू कैसे निकालेंगे? सर ये एफ इनवर्स वाई क्यों लिखा है इधर? ये इसका एफ इनवर्स वाई तो लिखते हैं, जब इधर से हटाते थे एफ इनवर्स वाई तो लिखते हैं। इसमें से एक्स बाहर निकाल लिया तो ये जो साइड का बच्चा वो क्या कहलाएगा सारा? इसको बाहर निकाल लो, ये सारी चीज क्या कहलाएगी? एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई। और इसका डोमेन निकाला अपन जानते हैं, तो इसका डोमेन आएगा वो फंक्शन की क्या आएगी बताओ? रेंज। तो इसका डोमेन निकाला मैंने, इसका डोमेन आया r। ये जो डोमेन आया